हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। जैसा कि आज का टॉपिक है अपना जल संसाधन। यूपी ट्रिपल एस सी यानी कि पेट एग्जाम में ये उसी सिलेबस से मैंने लिया है, भूगोल वाले से। तो जल संसाधन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि जल संसाधन ये क्या होते हैं, है ना। जल संसाधन से तात्पर्य है वह जल जो हमारे लिए उपयोगी होता है। और ऐसा भी नहीं है कि इस पृथ्वी पर जितना भी जल है वो सब उपयोगी ही है ना। तो संसाधन माने जो संसाधन शब्द लगा होता है इसका मतलब ही होता है जो हमारे लिए उपयोगी हो। ओके, तो सभी लोगों को मालूम है। और लेकिन सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले, वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आते हैं जल्दी से अपने टॉपिक पर। तो जल संसाधन आज हम क्या क्या बात करेंगे, सभी लोग बोर्ड की ओर जरा ध्यान से देख लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये जल संसाधन। जल जो है ये बहुत ही कीमती चीज है। ओके, आने वाले समय में हमारे लिए इसका संरक्षण होना बहुत जरूरी है। लेकिन पारंपरिक जल संरक्षण हम लोग किस प्रकार से कर रहे हैं, वो कौन कौन से ऐसे उपाय हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। वो सामने जो लिखा हुआ है संरचना, राज्य और व्याख्या। उसके बाद हम जानेंगे भारत के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं और कुछ उपयोगी जानकारियां। ठीक है, तो ये चीजें हम आज इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि जल जो होता है ये एक उपयोगी चीज मतलब की चीज है। और आप लोग यहाँ पर देख लें, जो लवणीय जल है जिसका कोई उपयोग नहीं है वो कितना है, 96.5%। और देखा जाए कि अलवणीय जल जो कि उपयोगी जल होता है ये संपूर्ण जल का लगभग 2.5% है। तो इसका बचाया जाना बेहद जरूरी है ना। और जैसा कि सभी लोग को पता है, आजकल जल संकट जो है तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। वर्षा भी कम होती है, जिस हिसाब से पहले होती थी वो तो उस तरह से अब नहीं होती है। तो संकट तो आने वाले समय में हमें और जान पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि जब संकट की बात आती है तो जो जल थोड़ा बहुत भी हमको मिल पाता है या जो मिल रहा है, किस प्रकार से उसको हम स्टोर करें, किस प्रकार से उसको हम बचाएं। तो अलग अलग जो राज्यों में है इसकी अलग अलग मतलब तरीके से इसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है और इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कैसे जानते हैं इसको हम लोग। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, संरचना, राज्य और व्याख्या। तो पहला है जिंग। ये कहाँ पर होता है, ये लद्दाख में। इसका मतलब होता है कि बर्फ से जल इकट्ठा करने का तरीका। ये कहाँ पर ये प्रचलित है, जिंग जो संरचना है ये प्रचलित है लद्दाख में। तो क्वेश्चन यही से पूछे जाएंगे ना कि जिंग कहाँ प्रचलित है, ये कुल क्या होता है, खतरी क्या है, बांस, बूंद सिंचाई क्या होती, बावली क्या होती, कुंडी, बावरी, झालर क्या है, टंका क्या है, खादीन क्या है, बिरदास क्या है, जोहड़ क्या है, घेरो क्या है और उरानी क्या है, और कहां पर ये प्रचलित है ना। और किस प्रकार से जल का संरक्षण किया जाता है। तो अब इसके बाद दूसरा नाम आता है कुल। ये प्रचलित है जम्मू और हिमाचल में। इसमें क्या होता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जल के नाले बनाए जाते हैं, नालियां बनाई जाती हैं, और जिनके द्वारा मतलब कि पीने के लिए या सिंचाई के लिए जल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है खतरी। ये कहाँ प्रचलित है, हिमाचल प्रदेश में। इसमें होता है क्या कि जो पत्थर होते हैं उनको कुरेद करके, कैसे भी करके खोद करके जो उसमें गड्ढा बना लिया जाता है, गहरे बनते हैं, उसी में जो है वर्षा का जल एकत्र होता है। तो उसको हम कहते हैं खतरी। अब उसके बाद आता है बांस बूंद सिंचाई। ये बहुत प्रचलित है, ये मेघालय में प्रचलित है। इसमें होता क्या है कि बांस की नालियां जो होती हैं वो सिंचाई के काम में लाई जाती है। जैसे क्या, जैसे बांस होता है तो बांस तो जो है बांस को बीच से फाड़ दिया जाता है तो एक नाली के जैसी आकृति हमको मिलती है, शेप बन जाता है ना। अब क्या होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें एक जो मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसी के अनुरूप ही वैज्ञानिक तरीके से ये बनाई जाती है। तो जहां पर झरना होता है तो उस भाग में ये बांस जो है ऐसे लगाया जाता है, जो नाली वाला घुमा वाला हिस्सा होता है, तो पानी उसी में थोड़ा थोड़ा आता रहता है और दूर तक के क्षेत्रों तक पानी और इन्हीं जो है बांस नालियों के सहारे दूर तक पहुंचाया जाता है। फिर आता है बावली। ये कहाँ प्रचलित है, दिल्ली और गुजरात में। ये सीढ़ीदार कुएं होते हैं और बहुत ही विशालकाय होते हैं। जैसे जैसे जल का स्तर नीचे घटता जाता है तो लोग सीढ़ी के द्वारा मतलब कि पानी का इस्तेमाल करके मतलब करने के लिए नीचे तक जा सकते हैं। अब बात करते हैं कुंडी कहाँ प्रचलित है। ये पश्चिमी राजस्थान में, जो कि सबसे शुष्क क्षेत्र है।
इसमें क्या होता है कि जमीन के अंदर जो है जल का संचयन किया जाता है, जो वर्षा का जल होता है। इसके बाद फिर आता है बावरी। बावरी क्या है? ये राजस्थान में है। ये सामाजिक मतलब कि कुएं होते हैं, सार्वजनिक कुएं होते हैं जिनका सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है झालर। झालर जो है ये राजस्थान और गुजरात में प्रचलित है। ये टैंक होते हैं, वाटर टैंक होते हैं जो कि बनाए जाते हैं। अब टंका कहाँ प्रचलित है, ये बहुत पूछा जाता है। टंका जो है ये प्रचलित है बीकानेर में। ये भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर ये स्थित जो है जिले हैं राजस्थान के। और टंका तो जमीन के अंदर जो है इसके तहत एक पक्का जो है टैंक बनाया जाता है और वर्षा के जल को संग्रहित किया जाता है इसके अंदर, और साल भर फिर इसी का यूज किया जाता है। तो टंका बहुत पूछा जाता है। और खादिन पूछा जाता है। देखिए मतलब कि राजस्थान से संबंधित जो है जल संरक्षण के उपाय, वहां से जो है प्रश्न जो है ज्यादा बनेंगे, क्योंकि जल संकट का सबसे ज्यादा सामना कौन कर रहा है राज्य, वो है राजस्थान। खादिन कहाँ पर है? ये जैसलमेर, बीकानेर, ये सब राजस्थान में है। तो खादिन, इसमें क्या होता है कि निचले पहाड़ी ढलानों पर बांध बना दिया जाता है ताकि पानी को रोका जा सके। फिर आता है बिरदास। ये कच्छ के क्षेत्र में प्रचलित है। कच्छ कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। इसमें क्या होता है कि कम गहरे जो है कुएं बनाए जाते हैं। फिर आता है जोहड़। ये अलवर में है, राजस्थान में है, जो कि मिट्टी के चेक डैम होते हैं। सभी जानते हैं चेक डैम किस प्रकार का होता है। फिर आता है घेरो और उरानी। ये तमिलनाडु में प्रचलित है। और घेरो का मतलब होता है टैंक और उरानी का मतलब होता है तालाब, है ना। तो ये चीजें आप लोग जरूर जो है नोट डाउन कर लें। ये पूछा लगभग जाएगा जरूर, है ना। तो एक प्रकार से आप इसको कह सकते हो, जो मेरा वीडियो रहता है ये सब पूरा फैक्चुअल रहता है। एक प्रकार से आप इसको प्रैक्टिस सेट भी कह सकते हो। जैसे आपने पढ़ा कि बावली, तो क्वेश्चन तो बन जाएगा ना कि बावली कहाँ पर प्रचलित है, तो ये दिल्ली गुजरात में है। सीढ़ीदार कुएं, तो बांस बूंद सिंचाई पद्धति। टंका क्या है? खादिन क्या है? जोहड़ क्या है? तो ये क्वेश्चन तो आप बन सकते हैं तुरंत, और एक प्रकार से कह सकते हैं ये पूरा प्रैक्टिस चल रहा है आप लोगों का ना। तो फैक्चुअल पढ़ते रहें और नोट डाउन करते रहें। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे भारत के प्रमुख बांध। तो जल संरक्षण भी इसके द्वारा किया जाता है। बांध जो होते हैं ये मत्स्य पालन, विद्युत उत्पादन, बाढ़ के नियंत्रण, और जहां जो कम पानी वाले क्षेत्र हैं, जहां पर सिंचाई की असुविधा है, तो पानी वहां पर उपलब्ध कराया जाता है डैम के द्वारा। और सबसे मुख्य काम है बिजली का उत्पादन। तो हम कुछ मुख्य बांधों की बात करेंगे जिनके बारे में संभावनाएं ज्यादा है। पहला है टिहरी बांध। ये उत्तराखंड में है, जो कि सबसे ऊंचा बांध है, 260 मीटर है और भागीरथी नदी पर बना है। फिर है भाखड़ा नांगल बांध। ये 226 मीटर ऊंचा है, सतलुज नदी पर है और पंजाब हिमाचल राज्य में आता है, हिमाचल प्रदेश में। फिर है सरदार सरोवर बांध। 163 मीटर ये ऊंचा है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है और कहां पर है? गुजरात में। फिर है हीराकुंड बांध। ये 7.96 मीटर और महानदी पर और ओडिशा राज्य में स्थित है। फिर आता है नागार्जुन सागर बांध। 124 मीटर ऊंचा है, कृष्णा नदी पर बना है और तेलंगाना राज्य में स्थित है। ये 5 मुख्य बांध हैं अपने भारत देश के। इनको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लेंगे और पढ़ लेंगे। अगर आता है तो लगभग उम्मीद है कि डैम वाले जो क्वेश्चन बनेंगे हो सकता है यही से ही बने, ठीक है। तो सारा नोट डाउन कर लेंगे। अब हम बात करेंगे कुछ उपयोगी जानकारियां कि लवणीय जल और अलवणीय जल। जैसे लवणीय जो जल है ये इसकी मात्रा ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है इसके बारे में हम लोग ज्यादा जानेंगे, है ना। तो इसमें आता है पहला महासागर। महासागर कितने हैं? पढ़ते तो हम लोग 4 हैं, लेकिन 5 होते हैं सही से काउंटिंग किया जाए तो। प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है ना, हिंद महासागर है, आर्कटिक महासागर है। इसके अलावा अंटार्कटिका महासागर भी होता है, या दक्षिणी महासागर भी इसको कहते हैं। तो 5वें महासागर के रूप में इसकी गिनती होती है अंटार्कटिका की, या दक्षिणी महासागर भी कहते हैं। इसको जरूर जान लें आप लोग। एक फैक्ट ये हम बताना चाहते हैं, शायद पूछ ही लिया जाए कि विश्व का सबसे गहरा जो है गर्त कौन सा है, ट्रेंच कौन सी है, वो किस महासागर में है? वो है मैरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई जो है 11,000 मीटर है। ये कहाँ पड़ता है? फिलीपींस के मिंडानाओ नामक आइलैंड के पास पड़ता है। ये विश्व की सबसे जो है गहरी गर्त है, ट्रेंच है। ओके, तो इसके बाद बात करेंगे खारी झीलें। जो खारे पानी की झीलें होती हैं, है ना, उसमें नमक जो है ज्यादा होता है। जैसे सबसे खारी झील जो है वो है डॉन हुआन, जो कि अंटार्कटिका में है। अब अंटार्कटिका में है तो ये जमती क्यों नहीं है? ये जमती इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जल खारा है और आवश्यकता से बहुत ज्यादा खारा है। और खारे पानी को जमाने के लिए, जैसे ऐसे पानी है तो वो 0 डिग्री जब टेम्परेचर आता है तो वो जम जाता है, लेकिन खारे पानी को जमाने के लिए, मतलब खारे पानी को अगर जमाना है लेकिन वो जमता नहीं है, चाहे वो -50 डिग्री तक ही क्यों ना पहुंच जाए, मतलब तापमान
क्यों ना गिर जाए लेकिन तब भी नहीं जमती है। तो ये कहाँ पर है? अंटार्कटिका में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं डॉन हुआन। अब अंटार्कटिका से बाहर सबसे मुख्य सबसे सबसे खारी झील कौन सी है? तो वो अस्सल झील है। अस्सल झील है, ये जिबूती स्टेट, ये जिबूती कंट्री में है। जिबूती कहाँ पर है? ये पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में। ओके, इतना क्लियर हुआ। इसके अलावा झीलें बहुत सारी हैं, जैसे कैस्पियन सागर, ये भी खारे पानी की झील है जो कि उत्तरी ईरान में पड़ता है। सुन लीजिएगा, सुनते रहिए सब लोग। अब जैसे खारे पानी की झील हमारे देश में भी है, जैसे सांभर झील है, राजस्थान में चिल्का झील है, उड़ीसा में शुद्ध पानी की झीलें हैं, डल हैं, बुलर हैं, लोकटक झील हैं। इन सारी झीलों को आप लोग स्टेट वाइज जरूर पढ़ लें, है ना। अब जैसे मुख्य झीलें कौन कौन सी, जो कि 5 झीलें हैं, जैसे सुपीरियर झील है ना, ह्यूरन झील है, ओंटेरियो झील है और इरी झील है ना। तो ये झीलें जो है ये अटलांटिक और सॉरी ये कनाडा और उत्तरी मतलब कि कनाडा और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच की ये मुख्य झीलें हैं जो कि बहुत पूछी जाती हैं मतलब कि क्वेश्चन में। तो पहले कौन सी है? सुपीरियर, मिशिगन, फिर है ओंटेरियो, फिर है इरी और फिर है ह्यूरन। यानी कि 5 झीलें हैं जो कि आपस में सटी हुई हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर पढ़ें। विक्टोरिया झील है, वो तो पड़ती है अफ्रीका महाद्वीप में। इसके अलावा नदियां जो है भारत देश की मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं, तो उसको और उन नदियों की सहायक कौन कौन सी हैं, उनको भी आप लोग जरूर पढ़ें। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। तो झीलें आपने जाना। अब सागर की बात करें कि सागर कौन कौन से हैं, है ना। सागर बहुत सारे हैं, जैसे अरब सागर है, फिर लाल सागर है, भूमध्य सागर है, अब काला सागर है, श्वेत सागर है, और जो है कैरिबियन सागर भी है, दक्षिणी चीन सागर भी है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे झील मतलब कि सागर भी हैं। तो इस प्रकार से जितना मैंने आप लोगों को आज बताया है, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो इनको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लेंगे और लगभग इनके पूछे जाने की संभावनाएं भी ज्यादा हैं। तो जल संरक्षण देखिए, कभी कभी जो प्रश्न बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, वो अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय मुद्दों पर बनते हैं, जो कि ट्रेंड में होते हैं और जिनकी बहुत आवश्यकता होती है। जैसे पर्यावरण में जो है वैश्विक ऊष्मन बहुत पूछा जाता है। तो उसी प्रकार से तो एक जल संकट जो होता है, इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो जल संकट या जल को बचाने के लिए कौन कौन से उपाय हो रहे हैं, किस प्रकार से इनका मैनेजमेंट हो रहा है, तो ये आप लोग चार्ट जरूर बना लें। और आशा करते हैं सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा तो लगेगा ही, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।